अशोक स्तंभ लग चुका है। मान करके चलिए कि चांद पर छाप दिए हैं। जिस यही नहीं, पूरा पाटलिपुत्र मेरा है, किसी का बाप का नहीं है। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हमारा अधिकार है और उस अधिकार को हम लेकर ही दम। तो भारत में तो हर के बारे में हम जितना कहें वो कम है। सम्राट अशोक महान कहलाए। उनके नाम के पहले सम्राट और बाद में महान। जब उन्होंने तलवार उठाया तो अखंड भारत का निर्माण किया और बहुत एक छत्र राज किया तो सम्राट कहलाए। और जब उन्होंने तलवार रख दिया तो शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया और महान कहलाए। वासियों को नमो बुद्धाय, जय भारत। आज मैं आ चुका हूँ शाक्य मुनि बुद्ध विहार सोनार, रोहतास बिहार। यहाँ पर देखिए अशोक स्तंभ का अनावरण हो चुका है। ये अशोक स्तंभ लगभग 50 फीट ऊंचा है और यहीं पर आए हुए हैं। बिहार में देखिए कुछ लोग आए हुए हैं। सर जी, आप कहाँ से हैं? हम कैमूर भभुआ से हैं, पिया गांव से। क्या नाम पड़ता है आपका? कपिलदेव सिंह कुशवाहा मौर्य। तो ये जहाँ पर आप आए हुए हैं सोनहर गांव, यहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये देख करके आपको कैसा लग रहा है? खुश है, हम बहुत खुश हैं। हमारी ये संस्कृति है और इसको बदलने का कोशिश किया जा रहा है और तोड़ने का भी कोशिश किया गया है। इसके पहले पुष्पों द्वारा हमारे अशोक स्तंभ को ध्वस्त किया गया, हमारे शिलालेखों को ध्वस्त किया गया, हमारे जितने भी विरासत थे सबको ध्वस्त किया गया है। हम चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी होश में आ जाएं और अपना हम लोगों का जो विरासत है उसे छेड़छाड़ नहीं करें, संविधान से छेड़छाड़ नहीं करें। तो क्या आपके जिला में भी कहीं कोई बुद्ध विहार है क्या जो कि अतिक्रमण है? में भी हमारा शिलालेख मिला है और मुंडेश्वरी भी हमारा बौद्ध विहार ही जी। तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे कि आपका बौद्ध विहार है? उसका खनन कराया जाए, उसको जांच कराई जाए और पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करे और करके हमारा जो सम्मान है, मान है, हमारा जो धरोहर है उसको हमको वापस करें। तो आप लोग लेने पर तैयार होंगे तब न? आप लोग लेने के लिए तैयार हैं, इसके लिए मेरा जान भी जाएगा तो हम लोग जान भी देने के लिए तैयार। लेकिन तो आपके लोग हैं जो कि वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं, पूजा पाठ मतलब कि जो करना है या न जाए, मेरा जो अधिकार है, मेरा अधिकार मुझको मिलना चाहिए जी। और यहाँ पर जो शिलालेख जो सुरक्षित किया गया है पुरातत्व विभाग के जिम्मे चंदन शहीद में जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो अभी मेरा विरासत है, हमको मिलना चाहिए। यही नहीं, पूरा पाटलिपुत्र मेरा है, किसी का बाप का नहीं है। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हमारा अधिकार है और उस अधिकार को हम लेकर ही दम। तो भारत में तो हर जगह खोदाई में मिलते रहता है कि मौर्य वंश जितने हैं सब बुद्ध विहार मिलते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम कहते हैं मेरा धरोहर है, मुझको दो। हम तुमसे भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना हक और अधिकार मांगते हैं। अगर तुम हमारा हक और अधिकार नहीं दोगे तो तुम तैयार हो जाओ, हम विश्व युद्ध करने के लिए तैयार हैं। विश्व युद्ध? बुद्ध वाले लोग तो युद्ध नहीं करते। युद्ध नहीं करते हैं। तुम जाते हो विदेश में तो कहते हो कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में तुम युद्ध छेड़े हुए हो। तुम अगर हमसे युद्ध छेड़े हुए हो तो हमारे परिवार खानदान से भी युद्ध छेड़े हुए हो। इसलिए मैं भी सजग हूँ, तुम भी सजग हो जाओ और हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये भारत है, इंडिया है और ये रहेगा। सर जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं कैमूर जिले से, ग्राम ओखड़ा, थाना पोस्टैनपुर, जिला कैमूर, बिहार का रहने वाला। नाम क्या पड़ता है आपका? हमारा नाम है सुदामा मौर्य जी। तो आप आए हैं सोनहर में, इस धरती पर जहाँ की अभी अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक मूर्ति लगी हुई है, सम्राट अशोक की शायद है। तो ये आप क्लियर करेंगे कि किसकी मूर्ति है? जी बिल्कुल, 100% ये सम्राट अशोक की प्रतिमाएं है। लेकिन तो दाढ़ी में है जी। जिस समय सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक में थे उस समय का ये दृश्य है, ये सीन है, एक कंप्लीट है कि सम्राट हमारे अशोक हैं। डेरी अनसोन, आप इतने लगभग उम्र आपकी 70 वर्ष हो रही होगी और आप आए हैं यहाँ पर राष्ट्रीयता से कार्यक्रम में। अभी आपकी इच्छा क्या है, क्या देश क्या चाहते हैं आप?
प्राचीन काल के जो इतिहास के धरोहर हैं, जैसे अशोक सम्राट हुए, चंद्रगुप्त हुए, उन लोगों का जो ऐतिहासिक चीज़ है आज हम लोग भूल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अशोक स्तंभ लगी हुई है, ये देख रहे हैं इतनी बड़ी है, ये जैसे कि लग रहा है कि आसमान में है, चांद पर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अशोक सम्राट का दिल्ली में उनका शासन था पूरे देश में और उन्हीं ने बनवाया था। आज मैं आया हूँ सोनार में, जो कि यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं। आपका नाम क्या पड़ता है सर जी? निर्मल कुमार मौर्य। निर्मल कुमार मौर्य। ये जो बहुत विशाल लगाए हैं, ये तो जैसे कि चांद पर छपा है अशोक स्तंभ, लग रहा है देखने में कि चांदे पर छाप दिए हैं आप लोग। इतना बड़ा अशोक स्तंभ आप लोग लगाए हैं, इसकी लंबाई बता सकते हैं कितना है ऊंचाई? इनकी लंबाई जो धरातल से लेकर जो पत्थर रखा हुआ है जी, इस पत्थर के ऊपर जो अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है जी, वहाँ चलिए बताइए थोड़ा। ये जो पत्थर रखा हुआ है जी, और इसके ऊपर जो अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है जी, ये 45 फीट है। यहाँ से 45 फीट है। 45 फीट का यहाँ से जी, 8 फीट, यहाँ से 45 फीट का है। धरातल से छोड़कर यहाँ से 45 जी। 5 फीट और जोड़ लीजिए। और इसमें लागत लगभग कितना लग गया होगा इस समय आपका? लागत लगभग 9 लाख रुपया लगा होगा। 9 लाख। तो आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि यह तो सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन तो इतना पैसा आप लोग लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, 1-1 रुपया 10-10 रुपया तहसील रहे हैं, आप लोगों ने कैसे सोचा कि इसको लगाया जाए? लोग के दिल में जब कोई काम करने की उठान आती है तो वो एक बिंदु को लेकर चलते हैं जी, और जिस बिंदु पर वो चलते हैं तो सोचते हैं कि हम इस बिंदु को इस तरह से लेकर चले ताकि इससे महापुरुषों की नाम मान्य समान और देश राष्ट्र हित में इसका भी मतलब राष्ट्र हित में तो ये हैया है। आज भी देखें कि रोड पर भी है और आप देखेंगे मोदी जी लगवाए हैं 19 मीटर लंबा ऊंचा लगवाए हैं सांसद भवन पे। सांसद भवन तो मोदी जी लगाए हैं, वो अलग की बात है, वो तो प्रधानमंत्री है। और देश के ये तो देश की शान की बात है, ये तो कोई भी लगवा सकता है। देखिए शाक्य के मुनि बुद्ध विहार सोनार, यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए तथागत गौतम बुद्ध और उधर सम्राट अशोक महान, इधर भी सम्राट अशोक महान, इधर तथागत गौतम बुद्ध और उधर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर। सर जी आपका नाम क्या पड़ता है? सबसे पहले आपको माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार, जय भारत। हमारा नाम संतोष कुमार मौर्य। कहाँ से आते हैं? हम ग्राम मधुरना, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, बिहार से। जी जी। सर जी हमको समझ में नहीं रहा क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताइएगा। ये जो आप देख रहे हैं संस्कृत में पादुका कहा गया। पहले गाँव चिन्ह था, तो तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिए थे तो लोग बहुत भावुकता से कृतज्ञता प्रकट करते थे। तो कृतज्ञता प्रकट करते थे तो कहते थे कि हमारा मूर्ति वगैरह मत बनाइए, हमको मत मानिए। तो लोगों से रहा नहीं गया तो कहे फिर किसको करूं, तो उनके पाँव का निशान बना के तथागत बुद्ध को अपने दिलों में उतारते थे और उनकी बातों को मानते थे। उसीलिए मतलब कि उनका पद चिन्ह बनाया गया है। इसीलिए पद चिन्ह बनाया। और ये देखिए एक मूर्ति लगी हुई है सम्राट अशोक महान की, लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे दाढ़ी हैं। क्या जानकारी है कि कब की मूर्ति है, कहाँ से मिली है? ये चेहरा कहाँ से मिला कि लोग दाढ़ी लगा दिए? और कहीं कहीं फोटो में दिखता है कि सम्राट अशोक महान के दाढ़ी नहीं है, मूंछ नहीं है। और इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, जानकारी है? देखिए उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब पूरे भारत में तथागत बुद्ध के विचारों का जब भारत बनाए, मगध जब बनाए
ऐसे पोशाक में। सर इसी कड़ी में एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं? भारत रत्न के बारे में हम जितना कहें वो कम है, क्योंकि जो पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था या भाईचारा प्रेम परस्पर जब खत्म हो गया था, उस स्थिति में बाबा साहब ने विद्वता शिक्षा ग्रहण करके भारत को एक जीवंत औषधि के रूप में भारत का संविधान दिया। आपका नाम क्या पड़ता है सर? मेरा नाम राम प्रवेश मौर्य पड़ेगा। जी जी। पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत सोनार। प्रेजेंट अशोक स्तंभ लग चुका है, ये मान करके चलिए कि चांद पर छाप दिए हैं। जिस के जो इतना बड़ा अशोक स्तंभ लगवाए हैं, आप कैसे सोच लिए कि इसको इतना बड़ा लगवाना है, कैसे सोच आई आप में? सबसे पहले आपको अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बिहार लेवल के एक बहुत बड़े सिंगर भी हैं और हमेशा आप हमारे बहुत बिहार के कैंपस में आते रहते हैं, इसके लिए आपको अलग से बधाई के आप पात्र हैं और आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब जब आपने पूछा कि इतना बड़ा अशोक लाट लगाने के लिए आप कैसे सोचते, जो व्यक्ति जागृत है, अपने इतिहास को पढ़ रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, तो वो तो निश्चित बेचैन हो जाएगा। अपने इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए वो बेचैन हो जाएगा। जैसे हमारे सम्राट अशोक क्लब के बहुत सारे बड़े पदाधिकारी अपने घर से त्याग करके और रात दिन मिशन में लगे हुए हैं, लोगों को जगा रहे हैं। जी। तो जो वही बात बोल रहे हैं कि जो आदमी जागृत हो गया, अपने इतिहास को पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो निश्चित है कि उसका आगे आने वाला जो कदम होगा वो राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा और उस इतिहास को पुनर्जीवित करने का कोशिश करेगा। जो अखंड भारत अशोक का साम्राज्य था, जबकि इतना दूर दूर तक उनका साम्राज्य था, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, इतना था देश, वियतनाम, म्यांमार, सब एक छत्र खंड राज्य था उस समय सम्राट अशोक का, और हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देश को क्या बताना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं अशोक स्तंभ लगा करके? बताना चाहते हैं कि भारत तभी समृद्ध होगा जब सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था पर चलेगा। जी जी। और सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था पर हम चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा भारत समृद्ध होगा। सम्राट अशोक महान कहलाए, उनके नाम के पहले सम्राट और बाद में महान। जब उन्होंने तलवार उठाया तो अखंड भारत का निर्माण किया और बहुत एक छत्र राज किया तो सम्राट कहलाए, और जब उन्होंने तलवार रख दिया तो शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया और महान कहलाए। विश्व में कोई ऐसा राजा नहीं है जिसके आगे सम्राट और पीछे महान शब्द लगाए। एक सम्राट अशोक ही हैं जो विश्व विजयी हैं, और उनका इतिहास कायम करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग को खुशी का एहसास हो रहा है, हम लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं इस तरह के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत सारे लोगों का जिन्होंने इस बड़े महती कार्य में अपना तन मन धन से सहयोग किया है, उनको भी आपके माध्यम से लगभग इसमें कितना खर्चा आया होगा सर? इसमें देखिए नीचे जमीन के फाउंडेशन से लेकर जी, जमीन के फाउंडेशन में ही लगभग 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लग गया जी। अभी 12 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा और 10 फीट गड्ढा। आपको इसमें 5 क्विंटल लगभग छड़, 4 टेलर गट्टी, 4 टेलर बालू और लगभग 80-90 बोरा सीमेंट जी ढलाई वाला होता है। ये सब लगा है। करीब 7.5-8 फीट हम लोग पूरे छड़ का जाली बनाकर ढाले हैं और उसके बाद ऊपर से बेस का काम करते हैं। लंबाई कितना है इसका? लंबाई 5 फीट इसका बेस का है जो सामने दिखाई दे रहा है। जी जी। और इसके बाद 45 फीट उसका है। 45 फीट। और सर लागत खर्च कितना आया होगा इसमें? लगभग सब अगर तोड़ा जाए तो अभी तो हम लोग कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जी जी। लेकिन 11 और 12 लाख के बीच में 11 और 12 के बीच में आएगा। 12 लाख के बीच में तो सब चंदा तहसील करके काम किए हैं? जी जी, सब आप ही जैसे लोग इसमें सहयोग किए। जी जी। और सभी लोग इसमें सहयोग किए, दिल खोल कर सहयोग किए। जी जी। हम तो शुक्रगुजार हैं ऐसे व्यक्ति का, जब लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग डाले, यूट्यूब पर डाले, तो बहुत ऐसे लोगों का जो इसके प्रति समर्पित है फोन करके बुला रहे थे
कि सर आप लोग बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, हमारे गांव में आइए, हमारे पास आइए, हम लोग सहयोग करेंगे। जी, जी। वो व्यक्ति किए भी और गांव में घुमाए भी, वैसे वैसे अनोन व्यक्ति का फोन, जिससे हमको परिचय नहीं था, वैसे व्यक्ति फोन किए, पटना तक का फोन है हमारे पास आया और लोग सहयोग किए। तो लोग चाह रहे हैं कि सम्राट अशोक का राज फिर से है। बिना चाहे कैसे काम होगा? जी, जी। सबसे पहले तो दिल में चाहना होता है, जी, जी। तब ना काम होता है। हम लोग तो चाह रहे हैं, उसके आधार पर चल रहे हैं। जी, जी। और आगे सब लोग क्या कर रहे हैं? तो और लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि अपने अपने गांव में सब लोग लगवाएं? और लोगों से यही कहना चाहते हैं, सम्राट अशोक अपने जमाने में 84,000 इस तरह का अशोक जी, जी। लगवाए थे। जी, जी। और सारे, क्योंकि बहुत सारे आने वाले समय में हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आगे विगत परिस्थितियों में विकृत हो गया, शासन सत्ता बदला, लोग उसको नेस्तनाबूद कर दिए, ध्वस्त कर दिए, लेकिन अभी जीवित हैं, हमारे संविधान में अशोक जीवित हैं। जी, आप जी। देख लीजिए, स्टैम्प पेपर पर सेना में अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है, हर सरकारी दस्तावेज पर अशोक चक्र है, नोट पर है, आपको जो मुद्रा पर है अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ और अशोक चक्र राष्ट्रीय तिरंगा में है। ये तो संविधान में निहित है। और सर चांद पर भी छप गया अशोक का स्तंभ, चला गया है, चांद पर चला गया। गया है। जी, जी। हाँ, गया है। वो 10,000 वर्ष तक वो जीवित रहेगा वहाँ पर। रहेगा, वो अमीर छाप छोड़ दिया। अब लोग नहीं कहेगा कि चांद पर दूसरा धब्बा है, चांद पर अशोक का स्तंभ है। का है, अशोक का शासन चांद पर भी है। चांद पर भी है। ठीक है सर, एक मिनट।